सो गाइस टाइम टू से गुड बाय टू द होम स्टे। और अब जैद भाई निकाल रहे हैं यहाँ से गाड़ी। तो ये थी कुछ पार्किंग हमारी ग्रीन। अब हम लोगों का प्लान ये बन रहा है कि हम लोग जाएं कैंपटी फॉल, क्योंकि भाई जैद को हमारे जॉर्ज एवरेस्ट जाने की बहुत लग रही है। और वैसे भी पूरा माल रोड तो बहुत ख़राब हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है माल रोड पे, तो मज़ा नहीं है। यहाँ पे ना गाड़ी स्ट्रगल कर रही है थोड़ा सा, क्योंकि ये 4x2 है और यहाँ पे जो स्पेस है वो नैरो है काफ़ी, तो 2-3 कट लेने पड़ेंगे तब निकल पाएगी सही से। और भाई इतनी झन्नाटेदार ठंडी ना रात, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, जैसा आपने व्लॉग में देखा कि मुझे नींद तो आई नहीं, तो मैं थोड़ा बाहर फिर रहा था ऐसे ही। और भाई इतनी ठंड हो गई थी ना कि फिर सोचा कि जैकेट वगैरह निकालूं, बट अंदर जाके फिर मैं लेट ही गया और थोड़ी सी नींद ले ली 2-2.5 घंटे की। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उठा दिया। लोकेशन देखो आप, ये कैंपटी फॉल से 4 किलोमीटर पहले की एक लोकेशन है। सडनली जैद भाई ने यहाँ पे ना स्टॉप ले लिया एक। हम लोग पहले आ चुके हैं बट इतने स्टॉप्स का आइडिया नहीं। बट ये फिर भी है कि इतना लोकेशन इतनी सेट है ना, इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है छोटा सा हेलीपैड टाइप का हो ये। भाई कैसा महसूस हो रहा है पहली बार मसूरी आके? बहुत ही बुरा। बहुत ही बुरा? कोई मत आना। क्या रिकमेंड करोगे आप? सीधा कश्मीर जाओ। बट लोकेशन बहुत दूर है ना वो, अगर किसी को 2-2.5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आना है, जैसे टाइम खराब करना वो आ जाओ। बस ये भी सही है। थोड़ा पीछे रहो भाई जरा। गाइस आप देखो लोकेशन। भाई को फोन कर ले, वो आ जाएंगे, फिर वो अपने आप बिठा देंगे। चलो यार ये है हमारे रूबी भाई। सो फाइनली S22 अल्ट्रा निकाल लिया है ट्राइपॉड पे, क्योंकि आईफोन को ना रखा हुआ है बचा के उसकी बैटरी, क्योंकि आप लोगों को पता है बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है, आपको सब देख के लग ही रहा होगा। तो ये कमेंट करके जरूर बताना कि S22 अल्ट्रा की वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है या फिर आईफोन की। इससे जो दूसरी क्लिप आएगी वो आईफोन से आएगी, ठीक है भाई। 40 रुपये की एंट्री है यहाँ पर अगर आपको जाना है कैंपटी फॉल। पहले माल रोड की एंट्री है 150 की, फिर वहाँ से निकलोगे तो आपकी वैलिडिटी ख़त्म। उसके बाद आप कैंपटी फॉल आओगे तो 40 रुपये की जो स्लिप यहाँ आपकी कटेगी। और जब आप मसूरी में एंटर करोगे तो 60 रुपीज़ की वहाँ पर है। 60, 150, 200, 10 वो और 40 250 रुपये का सीधा सीधा लॉजिक ही होगा। भाई का जलवा देखो आप, सारी पार्किंग है यहाँ पे बसों की है, देख रहे हो। भाई ने देखो गाड़ी का लगा दी। ये इनका सोहेब भाई का, ये भाई कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं और फिर दबंगिरी से कहते हैं कि हम तो नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही आप मतलब घुसोगे ना रोड से अंदर की तरफ, तो कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा आपको। इसमें 2 तरीके हैं आपको, अगर रोड से कैंपटी फॉल आना है, एक रोप के थ्रू ट्रॉली है, बाकी एक वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जिसको जो प्रेफरेबल लगे, और अगर आप घूमने के पर्पज़ से ही आ रहे हो और आपकी हेल्थ को कोई इशू नहीं है, सो इट्स रिकमेंडेबल कि आप लोग बाय वॉक ही आओ। तो यहाँ से एंट्री होती है कैंपटी फॉल की। लोग यहाँ पे चेंजिंग रूम्स वगैरह हैं सारे। यहाँ पे हम लोग ना लॉकर ले रहे हैं जिससे अपना सामान डिपॉजिट कर दें, क्योंकि
सबके पास मोबाइल पर्स वगैरह होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, बिलोंगिंग्स, तो यहाँ पे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मोबाइल कवर भी ले सकते हो अपने अपने, जो वाटरप्रूफ केस होता है ना वो। हाँ, वो बात अलग है कि कितना ऑथेंटिक है, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं ना इससे। काफ़ी अच्छा क्राउड हो रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ना। इसे पहन के पूछ जाओ अंदर। सब लोकेशन देखो आप। तो फाइनली गैंग्स ऑफ मेरठ जा रही है नहाने यहाँ पे, ये लोग रेडी हो रहे हैं। और मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि आप लोगों को मैं रीज़न बता ही चुका हूँ पहले ही। काफ़ी पब्लिक एंजॉय कर रही है, आप लोग भी देख के एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। माहौल काफ़ी अच्छा है, किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं है। जैसे हम लोग समझते हैं कि भाई फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे देहरादून एडमिनिस्ट्रेशन ने, उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ले रखी हैं, तो यू कैन ईजिली हैव अ फन हियर। सो देयर वी हैव द ओरिजिन फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स। सो गाइज जो लेफ्ट हैंड साइड का है ये पूरा केम्प्टी फॉल का जो शावर है बेसिकली वो है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरी साइड, जहाँ पे ना एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी सारी हियर। और ये कुछ इस तरीके का ये एग्जिट पॉइंट है, जो कि केम्प्टी फॉल में ओवरफ्लो वाटर होता है ना, वो इस जगह से सारा स्वाइप होके नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ और फूड कोर्ट भी बना हुआ है इधर। यहाँ पे वो ट्रॉली की बात कर रहा था ना मैं, जब हम वापस जाते हैं तो कई बार होता क्या है ना कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से सांस वगैरह फूल जाता है लोगों का। तो ये आपका पॉइंट है ट्रॉली वाला, इन और एग्जिट, और ट्रॉली भी ये जा रही है यहाँ पे, तो आप लोग इसके थ्रू भी जा सकते हो ऊपर। अनदर व्यू ऑफ केम्प्टी फॉल साइड ना, यहाँ पे आप लोग, और ये शांति वाली जगह है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, ठीक है, बट जिस वन ना बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, देख रहे हो आप। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। बोटिंग वगैरह अगर करनी है यू शुड कम हियर। सो अगर बात करें यहाँ पे एक्सपेंस की, क्योंकि हम लोग मेरठ से चले, ठीक है, और पहले देहरादून और फिर हम लोग पहुँचे मसूरी, तो कितना खर्चा आया हमारा, ठीक है, कितना फ्यूल हमारा कंज्यूम हुआ, प्लस बात करते हैं होम स्टे की, या अगर हम कंपेयर करें होटल्स की, तो कौन से बेनिफिशियल है और किस में मैं रिकमेंड करूँगा आपको रुकना, वो मैं आगे आपको बता दूँगा, ठीक है ना, ग्रेजुअली। और रही बात की पार्किंग की, तो भाई ट्राई ये करना कि वही होटल लेना जहाँ पार्किंग फ्री हो, बिकॉज होता क्या है ना, जो पेड पार्किंग है यू हैव टू डिपॉजिट योर की, जो कार की, और उसमें कोई कंसर्न नहीं है ऐसा, बट कई बार होता क्या है ना, जब आप लोग ट्रैवल के लिए निकलते हो तो आपके काफ़ी सारे अच्छी बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है, चार्जर इश्यू है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना आप कि आप वहाँ पे अपनी की डिपॉजिट करो, ठीक है। और जिस होम स्टे में मैं रुका था उसका नाम है विकास होटल, ठीक है, नाम से थोड़ा सी लग रहा है, मुझे भी शुरू में से लग रहा था, बट हम लोगों ने वहाँ पे चेक इन किया अराउंड 2 AM कल रात, और हम लोगों ने अपना आउट टाइम जो लिखा है उसके अंदर दैट वाज अराउंड 2:30, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स का जो उन्होंने चार्ज किया है, उसमें हमें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दिया है, जिसमें हमें मिलेट एंड टोस्ट वगैरह और टी ऑफर उन्होंने की। उसमें हमें उन्होंने लिया है 12 घंटे का, 5 लोगों का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 लोगों को ऑक्यूपेंसी पे 2000 रुपीज़। सो अगर हम बात करें इस डे की सिंगल पर्सन की, सो एज पर कैलकुलेशन इट बिकम्स 500 रुपीज़ पर पर्सन, तो दैट इज़ फाइन अगर आप अपने घर से भी दूर जा रहे हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आप लोगों का जो स्टे है वो सबका एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 रूम में रुक जाओ और 2 रूम में, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को एक कंबाइन होम स्टे दे दिया जाएगा, जिसमें 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी रूम हो सकते हैं, तो आप लोग अपना गपशप कर सकते हो, पार्टी एंड ऑल कर सकते हो, उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा।
होप आप लोगों को अब तक की इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। और हाँ, सबसे मेन चीज़ फ्यूल और टोल। भाई टोल हमारा लगा पहला 150 का, जो कि दौराला में लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचे शामली वाला जो टोल है, वहाँ पे कैश चलता है, वहाँ पर फास्टैग काम नहीं करता बिल्कुल। तो उन्होंने हमसे लिए अराउंड 160, ठीक है। वो 1 वे था, अगर हम 2 वे लेते, क्योंकि हम लोगों को तो अगले दिन जाना था, तो 2 वे का तो सवाल ही नहीं उठता, तो 210 रुपीज़ का। उसके बाद हमारा टोल लगा जब हम देहरादून में एंटर हो रहे थे उस तरफ, तो वो ज़्यादा नहीं था, शायद 80 रुपीज़ था वो। तो कुल मिला के अगर हम मेरठ से मसूरी तक की बात करें तो 700 टोटल मान सकते हो आप आने जाने का टोल। अब आती है फ्यूल की बात। देखिए फ्यूल का सीन क्या होता है ना, हर गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन है, बेसिकली एवरेज की बात कर रहा हूँ, वो अलग होता है। और ड्राइविंग स्टाइल की बात करें वो भी अलग होता है। कोई स्पोर्ट्स मोड में चलाता है, ठीक है, कोई इकोनॉमी मोड उस पर चलाता है मोड पे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आपका 10 का एवरेज आराम से आ जाएगा, बहुत आराम से। अच्छी लग्जरी गाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ। तो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, 350 आना, 350 आना, और आपका आराम से 350 भी नहीं है, 300 ग्राउंड मान लो, तो आपका 4,500 5,000 अगर आप इको मोड पे चला रहे हो। और अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे 1500 और लगा लो आप अपनी। गड्डी तो मारने है ना भाई, इंजन की पावर दिखानी है ना आपको, तो आपको यू हैव टू पे 1500 रुपये मोर एज़ कम्पेयर विद इकोनॉमिक मोड। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप लोग ना इकोनॉमी पे आओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप लोग नीचे से जाते हो ना ऊपर, तो सामने वाला जो आने वाला होता है उसकी एक गाइडलाइंस है, रूल्स है उत्तराखंड में, कि जो नीचे से ऊपर आ रहा है आप उसको प्रेफरेंस दो पहले ऊपर आने के लिए। बट कई बार क्या होता है, वो ऊपर वाला भी तेज़ी में आता है, इस वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करो, अपना सिंपल आओ, सिंपल जाओ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। क्योंकि अब भाई घूमना आए हो, जंग पे नहीं, ठीक है ना। घर भी पहुँचना है ना, घर पे आपको कोई इंतज़ार कर रहा है। तो अब तक ये कहानी थी, आगे जो भी होगा विल लेट यू नो इन द कंटिन्यू व्लॉग। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, और वीडियो में क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया, और जो भी मुझसे मतलब गलती वगैरह हो जाती है, ठीक है, मैं नया काम शुरू कर रहा हूँ वाला, मतलब बेसिकली शौक है मुझे इसका। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कर देना, और आपकी जो भी गाइडलाइंस होंगी उसको फॉलो किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। और हाँ, किसी भी भाई को जो भी रिकमेंडेशन देना है वो मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकता है। इंस्टाग्राम की आईडी आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी पूरे ब्लॉग में। तो भाई सा रूट है, अभी आपने देखा जो रूट था ना, हम जब चकराते जा रहे थे भाई, इतना गंदा रूट था, मतलब मैं तो सीरियसली, ये लोग डरे या नहीं डरे, इन लोगों ने कैमरे पे बताया नहीं, भाई मैं डर गया था। लेकिन क्योंकि यार एक तो रोड, ठीक है, और ऊपर से अननोन जगह, वहाँ पे गूगल मैप काम नहीं कर रहा, ठीक है, पता नहीं मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, आप 10, साढ़े 10, 11 बजे आप किसको कॉल करोगे पूछने के लिए, ठीक है। रोड इतना बेकार, इतना ऑफ रोड कि भाई 4x2 गाड़ी ना वहाँ तो कामयाब नहीं है, ठीक है। आपके पास थार हो, 4x4, फॉर्च्यूनर हो, आपके पास एंडेवर हो, बात समझ में आ रही है। बट ये जो अपनी हैचबैक या फिर सेडान मॉडल है ना गाड़ियाँ, इनका भाई कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। चाहे मर्सिडीज ले लो, चाहे BMW ले लो, ग्राउंड क्लियरेंस कहाँ चलाओगे भाई, टन के 600 बन जाएगा गाड़ी का, है ना। तो भाई ये रिकमेंड है, आप लोग बुरा मत मानना, बट जो फैक्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ होते होते रह गई। हम लोग 5 जने थे, इसलिए फिर भी हम लोगों ने कर लिया। मोस्टली मैं रात को प्रेफर करता हूँ ड्राइव करना, आप लोगों को पता ही है। अब अगला प्लान मेरा झांसी का है, ठीक है। तो इस इंसिडेंट को देखते हुए मैंने कसम खा ली कि भाई NH हाईवे जो होता है, नेशनल हाईवे, उनसे एग्जिट ही नहीं लूँगा। और अगर ऐसा पैच कोई आया भी ना, तो भाई उससे पहले कहीं पे अपना रुक जाओ, ठीक है। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। तो भाई सबको रिकमेंड करूँगा यार, नाइट ड्राइव की बात होती है कि नाइट ड्राइव क्यों ना करें। नाइट ड्राइव में आपको देखो क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो आपको बता देता हूँ। आपके साथ कोई ट्रेजिडी हो गई, आपके साथ कोई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो जर्नी होगी वो फ्लॉलेस होगी, आप टाइम से पहुंच जाओगे, ठीक है। पंचर हो गया, टायर में कोई इशू हो गया, यू हैव टू कीप ऑलवेज अ हेल्दी स्टेपनी विद यू। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार चेक कर ली थी शुरू 2 महीने पहले और अब मुझे पता नहीं कैसी है। तो ये चीज़ें जो है ना, एक बार जब आप ड्राइव पे निकलते हो, किसी टूर पे निकलते हो, तो आप इस चीज़ को देखो कि भाई मेरी जो स्टेपनी है वो ठीक है, मेरे पास टूल बॉक्स है नहीं या नहीं है, या फर्स्ट एड में जो चीज़ें रखी हैं वो एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। डैश कैम लगवाओ गाड़ी के अंदर, सिर्फ 3000 रुपीज़ का आता है। कुछ भी ट्रेजिडी होती है वो हमेशा रिकॉर्डिंग पर मोड पे रहता है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं, बट ये कभी ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे जाती हैं लाइफ के अंदर। तो मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ यही है कि थोड़ी सी बात हमारी भी मान लो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल रोड पे रहते हैं,
अगला व्लॉग जो आएगा वो आएगा सीधा मेरठ की झांसी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरा मेरठ से लेके झांसी तक जितना भी अपना टूर मैप होगा, जितने भी किलोमीटर का हम लोग जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड करके आपको उस व्लॉग में दूंगा। इन्फॉर्मेशन होगी, गाइडलाइंस होंगी, जो आप लोग फॉलो कर लेना। चलिए अब आगे ब्लॉग की तरफ चलते हैं। वो लोग भागे निकल जाए होंगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। सो वापस अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब रोड की तरफ अपने, जहाँ पे पार्किंग है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ना हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो मैंने सोचा कुछ ले लूँ, बट ऐसा मुझे अपने लिए तो कुछ पसंद नहीं आया। और ये बच्चों की चीज़ें किसके लिए लूँगा भाई, तो मैंने मैडम के लिए तो ये वाला साइड हैंड बैग बोलते हैं इसको, और एक ये भी अच्छा लगा। ऑलमोस्ट दोनों सेम से हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट है। या आप हैंड में भी पिकअप कर सकते हो, इसको साइड पिक भी कर सकते हो और हैंड पिक भी कर सकते हो। सो बेटर टू हैव दिस। और रेट आर नॉट सो मच रीजनेबल, बट ठीक है, ओके ओके है। यहाँ पे इतना बनता है, ठीक है। इन लोगों की मेहनत भी है, काफ़ी दिन से आके पूछा है, यहाँ पे अपना शोरूम ऑपरेट करते हैं। तो गाइस व्यू चेक करो आप, इतना ही औसम है। ये कुछ काला पत्थर करके जगह है, देखिए काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं अपनी सेल्फी या फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा आगे आके ना एक बार फुल व्यू देखते हैं यहाँ से। तो S22 अल्ट्रा तो बैठ गया भाई, उसकी बैटरी थोड़ी सी ड्रेन हो गई थी, तो मैंने आईफोन ही निकाला है। बाकी जितना जूम होगा पॉसिबल मैं दिखाऊंगा आपको करके, आप देखो। ये व्यू है यहाँ से 9x पे, आप व्यू देखो सर। व्यू देखो आप।